ये वो समय था जब जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग अपनी जमीन और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन जल्द ही उनकी धरती पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। इन्हीं जंगलों के बीच एक बालक बड़ा हो रहा था, तिलका। बचपन से ही उसे अपनी मिट्टी और अपने लोगों से गहरा प्रेम था। अंग्रेजों और साहूकारों का अत्याचार बढ़ता गया। गरीब आदिवासियों से भारी लगान वसूला जाने लगा और उनकी जमीन छीनी जाने लगी। तिलका ये सब चुपचाप देखते रहे। उनके मन में एक सवाल उठता था, हमारी अपनी जमीन पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, अगर हम बिखरे रहें तो हमें दबाया जाएगा, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो कोई हमें नहीं झुका सकता। अब तिलका ने फैसला कर लिया था, अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा के लिए वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करेंगे। अंग्रेज सैनिक तिलका को पकड़ने के लिए जंगलों में पहुंच गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जंगल तिलका का घर था। जंगल की खामोशी अचानक टूट गई। तिलका और उनके साथियों ने हमला कर दिया और फिर जंगल में गायब हो गए। एक दिन तिलका एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर छिपकर अपने दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी थी। नीचे अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड घोड़े पर सवार था। तिलका ने धनुष उठाया और निशाना साध लिया। अगले ही पल तीर हवा को चीरता हुआ निकला। तिलका का यह वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए बड़ा झटका बन गया। अंग्रेज सैनिक घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि जंगलों में उनका सामना एक ऐसे योद्धा से है जो डरने वाला नहीं है। तिलका और उनके साथी रात के अंधेरे में जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते रहे। उनका संघर्ष लगातार जारी था। अंग्रेजों ने तिलका को पकड़ने के लिए बड़ी सेना भेजी। जंगलों की घेराबंदी शुरू हो गई। शरीर थक चुका था, भोजन कम था, लेकिन तिलका का हौसला अब भी मजबूत था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने तिलका को पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। तिलका को अंग्रेज भागलपुर की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, शरीर घायल था, लेकिन उनका सिर अब भी ऊंचा था। अंग्रेज उन्हें डर का प्रतीक बनाना चाहते थे, लेकिन तिलका आखिरी पल तक अडिग रहे। वे अपने लोगों और धरती के लिए लड़े। तिलका का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका बलिदान वहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को साहस देती रही। तिलका मुर्मू सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे अपनी मिट्टी, अपने जंगल और अपने लोगों के अधिकारों के लिए उठी एक आवाज थे। उनका साहस आज भी अमर है।